हाथ में भी एक दिन ये जॉइनिंग लेटर आएगा और इसके साथ साथ आपके समाज में वैल्यू। मैं कह रहा हूँ कि जो भी नोटिफिकेशन में कोड होगा फोर्स के आगे वही वाला कोड दीजिएगा, सबसे पहले NIA दे दीजिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा समाचार पे। इस वीडियो में हम जानेंगे SSC GD की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल में SSC ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि SSC GD जॉब क्या है। SSC GD में आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जैसे BSF में आप कांस्टेबल जाते हैं, CRPF में, CISF में, असम राइफल्स में, इन सब में आप जाते हैं। आप जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। इसके क्वालिफिकेशन बस ओनली 10th पास होना चाहिए। 10th में आपके अगर 90% भी हैं या फिर आपके 40% भी हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके फॉर्म अप्लाई करने में बस 100 रुपये लगते हैं। फीमेल फ्री में भी कर सकते हैं। अब इसकी एज लिमिट के बारे में जानते हैं। तो जनरल की मैं बात करूंगा तो इसकी एज लिमिट है 18 से 23 साल, OBC की 18 से 25 साल और फिर SC ST की उससे भी ज़्यादा है। अब इसमें जानते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या क्या होता है। इसमें 3 स्टेजों में आपका चयन प्रक्रिया होगा। पहला स्टेज जो होगा वो रिटन का होगा। आपका पहले रिटन लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको कंप्यूटर सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसका एडमिट कार्ड SSC ही जारी करता है। अब इस एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इस एग्ज़ाम में टोटल 4 सेक्शन होते हैं। पहला होता है GK, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है मैथ, चौथा होता है हिंदी या फिर इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। अब इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 160 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन करने पर आपके 0.5 नंबर कट जाते हैं। और मेरी बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो मेरिट बनती है फिजिकल और मेडिकल के बाद, जो मेरिट बनती है वो इसी एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेस पे बनती है। तो आपको जो भी अगर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 100% है तो ये रिटर्न एग्ज़ाम आपका 75% हो जाता है। फिर अगला फिजिकल 15%, अगला मेडिकल 15%। तो रिटर्न एग्ज़ाम पर आप अगर ध्यान देंगे तभी आपका जाके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाएगा तो आप बीच में ही छटा जाएंगे। इसलिए आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और रिटर्न एग्ज़ाम में आप चाहे कहीं से भी कोचिंग ले, ऑनलाइन ले, ऑफलाइन ले, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका रिटर्न एग्ज़ाम में कुछ नहीं हो पाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, टेक्स्ट बुक पे जाके मॉक मारिए और अपना स्कोर चेक करिए और अपना एनालिसिस करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आपने एक दिन की भी पढ़ाई छोड़ दी तो आप सोच लीजिएगा कि आप 10,000 20,000 बच्चों से पीछे चले गए हैं, बस एक दिन की पढ़ाई करने पर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 1 हफ्ता पढ़ाई करते हैं, 2 हफ्ता अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फिर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आप पाएंगे कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 84,000 के करीब वैकेंसी है, जो कि पिछली वैकेंसी से 35,000 ज़्यादा है। तो इस बार इससे ज़्यादा सुनहरा मौका न पहले मिला था, न आने वाले टाइम में मिलेगा। यही एक चांस है आपके लिए जिसमें कि आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये तो हो गए एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ निकलती है फिजिकल के लिए, और पिछली वैकेंसी में 8 गुना बच्चे बुलाए गए थे वैकेंसी के। इस बार पता नहीं कितने बुलाएंगे, क्योंकि इससे पिछली वैकेंसी में 12 गुना बुलाए गए थे। अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा कि इस बार कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। फिजिकल की पहली कट ऑफ निकल गई। फिजिकल में आपका क्या होता है, फिजिकल में आपके 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है PET, दूसरा होता है PST। PET होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको 5 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, जिसमें कि समय दिया जाता है 24 मिनट। अगर आप इसको 15 मिनट में भी कर लेते हैं या फिर अगर आप इसको 23 मिनट 50 सेकंड में भी करते हैं, तब भी आप बराबरी पे ही खड़े रहेंगे। आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई नंबर नहीं है। फिर PET के बाद आपका PST उसी दिन होता है, 1-2 घंटे के बाद। PST में आपका हाइट मेजरमेंट होता है। हाइट आपकी मिनिमम 170 सेंटीमीटर चाहिए होगी। 170 सेंटीमीटर से आपका अगर 0.5 भी कम है तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो जो बच्चे 170 सेंटीमीटर हैं वही बच्चे SSC GD की तैयारी करें, अन्यथा आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, जो कि 85 होता है। अगर आपका चेस्ट 150 सेंटीमीटर भी है और आपने फुलाया और 153 हुआ, 3 सेंटीमीटर ही फूला, 2 सेंटीमीटर नहीं फूला, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद वेट नापा जाता है उसी टाइम। उस टाइम वेट का उतना मायने नहीं रहता है,
क्योंकि उस टाइम नहीं देखते हैं, ये वेट देखते हैं मेडिकल के टाइम। तो वेट आपका ओवर वेट भी है या फिर अंडर वेट भी है तो चल जाएगा, उसमें कोई नहीं है। ये सारी पीएचडी और पीईटी होने के बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं अपना फिजिकल। फिर फिजिकल के बाद अलग से कट ऑफ निकलती है मेडिकल के लिए, जो कि पिछली कट ऑफ से कुछ नंबर ज़्यादा हो जाती है। जैसे पिछली कट ऑफ अगर 100 नंबर पे निकली है तो ये अगली वाली ये मेडिकल वाली जो कट ऑफ है ये 108 या 110 नंबर बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि रिटर्न पे आप ज़्यादा ध्यान। चलिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी बम्पर भर्ती के लिए लेकर आ गया है बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का। यह बुक 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 मॉडल सेट 2800 विकल्पीय प्रश्न इस बुक में अवेलेबल है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। विषय सूची के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसके साथ साथ एक गाइड भी अवेलेबल कराया गया है। दोस्तों, दोनों बुक को जल्द से जल्द परचेज करें। यह बुक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। ऑनलाइन आवेदन फ्लिपकार्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप परचेज करें। मेरिट लिस्ट जो है रिटर्न के बेस पे ही बनता है। फिर आपका मेडिकल के लिए नाम अगर आ गया तो फिर आपका पूरी शरीर की जांच की जाएगी। जिस दिन आपका सेंटर बुलाया जाएगा उस दिन सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा और एक्सरे होगा। एक्सरे होगा वो भी चेस्ट का होगा। ये 3 चीज़ें आपकी लैब में होंगी, और जो कि ऊपर से नीचे तक बॉडी चेकअप करेंगे। डॉक्टर्स वगैरह होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, वो आपका बॉडी चेकअप करेंगे। फिर अगर वही सब देखते हैं, आँख के 3 टेस्ट होते हैं। डिस्टेंस विजन होता है, नियर विजन होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। नाक में देखा जाता है डीएनएस है कि नहीं, डीएनएस है या नहीं है। दांत देखते हैं 14 दांत हैं कि नहीं है। फिर कहीं पे कट वगैरह देखते हैं है कि नहीं है। फिर कहीं पे आपको देखते हैं इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ। फिर नीचे पैरों पे आ जाते हैं, नौकनी वगैरह तो नहीं हुआ। अगर आपकी आँख अच्छे से है तो आप 80% मेडिकल पास हैं। मेडिकल बहुत ही मामूली होता है, आप डरिएगा नहीं कि मेरा मेडिकल है, मैं कहीं अनफिट तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसा बहुत कम होता है कि अनफिट होता है। 100 में से 60-70% बच्चे ग्राउंड फिट हो जाते हैं और बाकियों को री मेडिकल दे दिया जाता है। री मेडिकल में भी बहुत बच्चे फिट हो जाते हैं। फिर आपका मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में भी अगर मेडिकल में कट ऑफ 110 गई तो मेरिट लिस्ट तक जाते जाते वो बढ़ के 115 हो जाएगी। तो रिटर्न एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था। फिर आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी पूरी हो गई। आप अपने आप पर प्राउड फील कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म अच्छे से भरिएगा, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस होते हैं उसमें अच्छे से दीजिएगा। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में कुछ भी भर देते हैं। तो सबसे पहले सीआरपीएफ भर देते हैं, असम राइफल्स भर देते हैं। अगर आपके 160 में से 150 नंबर भी आएंगे तब भी आपको सीआरपीएफ में ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी नोटिफिकेशन में कोड होगा फोर्स के आगे वही वाला कोड दीजिएगा। सबसे पहले एनआईए दे दीजिएगा, एसएसएफ दे दीजिएगा, फिर सीआईएसएफ दे दीजिएगा, ऐसे भरिएगा। और ये सब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इतनी जो मैंने पूरी कहानी बताई, ये सब मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। मेरा खुद का सिलेक्शन हो रखा है एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसी में। अभी मेरा 27 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है और ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। दोस्तों, अभी जो मैंने पीछे आपको इतनी लंबी कहानी बताई, इतनी राम कहानी सुनाई, तो इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि मैंने कहीं से पढ़ के आपको सुना दिया या फिर कहीं से देख के आपको बता दिया। मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें कर रही हैं और पिछली वैकेंसी में मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ। और ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। मैंने जो जो बताया है वो आप करते रहिएगा, तो आपके हाथ में भी एक दिन ये ज्वाइनिंग लेटर आएगा और इसके साथ साथ आपके समाज में वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलेगा। इसी को मोटिवेशन बना के आप सिलेक्शन की तैयारी करिए और मैं दावा करता हूँ कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप भी अपना सिलेक्शन ले लेंगे। जय हिंद, जय भारत।